हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में मिस्टर टेक चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वायरिंग कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपको और हर एक मोमेंट दिखाएंगे आपको कैसे काम किया गया है और किस तरह का किया गया है। जो आसान तरीका होगा वही हम अपनाएंगे दोस्तों, और इन चीज़ों को आप भी फॉलो कीजिएगा तो बड़ी आसानी आप काम सीख सकते हैं। इसी वीडियो में लाजमी अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आप नए टेक्नीशियन भी होंगे तो आसानी से अपने घर में काम कर सकते हैं, किसी और के यहाँ काम करके भी कुछ पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पे 2.5 mm की वायर और 1 mm की एक बंडल वायर हमने ले ली, और वॉशरूम है कि उसमें 2 बल्ब है और एक गीज़र की पॉइंट है। तो हम वहाँ पर फिलहाल वायर डाल रहे हैं, बल्ब की सिर्फ डाल रहे हैं लाइट की। और यहाँ पे वायर आ चुकी है दोस्तों, तो फिर वायर को हम खींच देते हैं। फिर आगे भी हमें इस वाले कैंसिल बॉक्स में भेजना है दोस्तों। ये लेड्यूल की 7 वाट की लाइट है और इसे सेलिंग लाइट कहते हैं, और इसमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों वायर को स्किन करके और उसके बाद टैपिंग करके ज्वाइन करके टैपिंग करके उसके बाद इसमें फिक्स करना है दोस्तों। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। काम बहुत आसान है दोस्तों, बस समझने भर की देरी है। और आप अगर वीडियो एंड तक देखते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो को माध्यम से काम समझ जाएंगे और आप काम इजीली कर सकते हैं, छोटे बड़े काम। धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहें और समझते रहें कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक न्यूट्रल एक फेस है, मैंने ब्लैक कलर की वायर टैपिंग करता है कि न्यूट्रल पहचान में आ सके। आगे न्यूट्रल ज्वाइन करने के लिए मार्किंग कर लेना, कभी न्यूट्रल फेस कहीं मिक्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे लाइट हम किसी में जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल फेस कॉमन है यहाँ लाइट में, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट करेंगे मेन में न्यूट्रल, वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस है दोस्तों। और हमेशा याद रखें टेपिंग अच्छे से करें, कहीं भी वायर लीकेज ना हो, ताकि मेटल बॉक्स हो सके करंट वगैरह ऐसा शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो टेपिंग में हमेशा अच्छे से करें दोस्तों। ये ऊपर फंसा दिया गया स्प्रिंग के द्वारा और ये लाइट हो गई फिक्स दोस्तों। इसी तरह यहाँ भी हम न्यूट्रल एक बार स्क्रीन वायर करके और न्यूट्रल एक छोटी सी टुकड़ी वायर लेकर ज्वाइंट कर लेंगे, ताकि हम इस कंसिल लाइट में ज्वाइंट करके फिर इसे ऊपर लगा सके स्प्रिंग द्वारा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी इस लाइन से काम करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो उसके पास लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अगर नए टेक्नीशियन है तो इस चीज़ को देखकर वो काम को समझ सके और सीख सके और बड़ी आसानी कर सके दोस्तों। और मुझे आप लोगों को छोटी हेल्प चाहिए कि मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, और चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम कमेंट करें, और मैं उस चीज़ पे लाजमी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द वीडियो बना के आप लोग के बीच शेयर कर सकूँ और आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, ताकि आप लोग आसानी से काम कर सकें, कोई दिक्कत ना हो। बाथरूम में वैसे 9 वाट की 7 वाट की लाइट काफ़ी है इनफ है, और इससे रोशनी भी अच्छी रहती है। अब दोस्तों हम यहाँ से वायर को इस कंसिल बॉक्स में लाएंगे और यहाँ से फिर स्विच बोर्ड नीचे है उसमें डालना है दोस्तों। तो ये जितनी भी वायर आ रही हैं ये सभी पॉइंट की वायर हैं और मेन वायर है न्यूट्रल फेस। दोस्तों जहाँ पर काम हो जाते हैं फिनिश, ये हमें एक दिन में अंदर में करके देना था। हम लोग ने कुछ घंटे में ये काम समाप्त किए। तो हम लोगों ने जैसे जहाँ पर काम खत्म वहाँ पे लाइट फिक्स करके वहाँ पर का काम कंप्लीट कर दिया, ताकि बार बार वहाँ जाके ना करना पड़े।
और ईज़िली यहाँ पे कोई ज़रूरत है भी नहीं, तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट करके लाइट को फिक्स कर दी दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, बहुत से लोग टेप में कंजूसी करते हैं। मैंने टेक्नीशियन लोगों को देखा है कि टेप बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल आप गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टेप अच्छे से हमारे कवर अच्छे से करें, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई दिक्कत क्रिएट ना हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर भी एक लाइट थी, तो यहाँ पर भी हमें न्यूट्रल स्क्रीन करके और एक वायर निकालने की टोकरी वायर, ताकि हमें यहाँ पे भी कंसील लाइट को ज्वाइंट करके उसके बाद वहाँ इसमें टाइट कर दें स्प्रिंग द्वारा। यहाँ भी लाइट फिक्स हो जाएगी। और जितनी वायर दिख रही है नीचे स्विच बोर्ड में हमें उतारनी है, पावर की हो गई, पॉइंट की हो गई, हमें स्विच बोर्ड में उतारनी है। नहीं गए डायरेक्ट, तो हमने स्टील वायर डलवाया और स्टील वायर आसानी से आ गई, तो हमने फिर इसमें ज्वाइंट कर दी, हल्की से ज्वाइंट कर दी, ताकि हमें भी ऊपर खोलना भी पड़ेगा। यहाँ से कोई दूरी नहीं है, तो हल्की टेपिंग करके स्टील वायर से खींच दिया वायर को। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं एक लाइट फिक्स कर देता हूँ। ये जो लाइट होती है इसको बड़ी आसानी से स्किन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वायर जो थी बहुत कमज़ोर होती है, कटिंग प्लेट डायरेक्ट कट जाती है, तो सावधानी से इसे स्किन करें। ओके दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों इस बात का कि जहाँ पर भी आप ज्वाइंट करें तो वहाँ पर आपकी टाइट होनी चाहिए। न्यूट्रल पे जो भी ज्वाइंट हो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। लूज़ कनेक्शन कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लूज़ कनेक्शन होती है तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है दोस्तों, इसलिए वैसा टाइट कनेक्शन ही किया करें, चेक कर लिया करें वो टाइट हो रही है या नहीं हो रही है। और हाँ, हमेशा याद रखें कि न्यूट्रल जब भी अगर लूज़ कनेक्शन होता है तो उसमें रिटर्निंग फेस आने लगती है। यहाँ पे दोस्तों हमने गीज़र का 2 वायर टान लिया उधर से स्विच बोर्ड से, और यहाँ पे हमने ये सारी वायर स्विच बोर्ड में उतार देनी है, तो उतार दिया हम सब ने ये वायर स्विच बोर्ड में उतार दी है। दोस्तों अभी इस रूम में एक रूम है, तो इसमें हम अपने जो फैन सीट बॉक्स है, फैन बॉक्स है, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पाइप जो बाहर निकली हुई है वो सभी कटिंग करें। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक जगह कंप्लेन आई थी, मैंने गया था काम, एक टेक्नीशियन भाई ने सेलिंग में छत में पाइप डाली थी, उसमें ना ही टेपिंग की थी ना ही कुछ कवर। तो उसमें हुआ यूँ था कि मसाले जो होते हैं सीमेंटेड वो सारे पाइप को ब्लॉक कर दिए थे। हम लोगों को ऐसा कंप्लेन मिला, तो हम लोगों ने फिर इस पर बताया गया काम करने के लिए कैसे होगा, तो हम लोगों ने काम किया और उस चीज़ को ब्लॉक को सभी को अच्छे से टाइम लगा, लेकिन हम लोगों ने साफ़ करके फिर वहाँ पे वायरिंग की थी। तो आप लोग गलती बिल्कुल ना करें, सेलिंग में जब भी पाइप डालें तो कवर कर दे, ताकि अच्छे से सीमेंटेड वगैरह उसमें ना जाए और जाम ना हो जाए पाइप, से दिक्कत ना हो। तो हम लोगों दोस्तों यहाँ पर पॉइंट की वायर जितनी भी पॉइंटें थी वो बल्ब की और फैन की सबकी खींच ली हैं, और सामने स्विच बोर्ड में हम लोगों ने उतार देनी थी, तो हम लोगों ने स्विच बोर्ड में वायर डाल रहे थे, वो उतर भी गई वायर। और एक साइड में जो बच गई थी पॉइंट की वायर, तो उसे भी डाल लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों फैन बॉक्स अगर फैन नहीं लगानी है तो फैन सीट जो होती है आप इस प्रकार से लगा देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट
छिप जाता है और अच्छा भी दिखने में लगता है। तो आप हमेशा ये करें, एक अंदर से डालकर गड्ढा बांध दें और उसके बाद वायर को अंदर डाल दें ताकि आपको गंदा भी नहीं दिखेगा और साफ़ दिखेगा। बहुत सी जगह पे देखते हैं तो ओपन रहता है तो वायर देखते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो है कि साफ़ सुथरा काम हो गया दोस्तों। अब इस बोर्ड से दोस्तों हमें एक चार्जिंग पॉइंट लो सॉकेट पे उतारनी थी, तो हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल एक फेस का वायर डाल दिया है दोस्तों। बाकी जो उधर बल्ब की पॉइंट थी उधर तान करके थे वायर मैंने नाप कर, तो उधर फिर हमने भेज दी वायर। एक बाहर बल्ब थी, एक अंदर थी, 3 वायर मैंने भेज दी, एक न्यूट्रल का और 2 फेस का दोस्तों पॉइंट का। होल्डर में दोस्तों देखे ना आप, बहुत से लोग मैंने देखा है कि लूज कनेक्शन रहते हैं, होल्डर की नट बिल्कुल टाइट नहीं रहती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा देख कर काम करें और आप अपने काम जितनी सफाई से करेंगे उतनी मार्केट में आपकी डिमांड रहेगी, उतने ज़्यादा आपको काम मिलेंगे दोस्तों। हमेशा अपने काम में सफाई रखें दोस्तों। जहाँ काम में सफाई होती है उन्हीं टेक्नीशियन की ज़्यादा मांग होती है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है दोस्तों। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उस चीज़ को देखकर काम को आसानी कर सकते हैं दोस्तों। और जितने भी आप समय प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम सामने नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उस पर आपको लाजमी सॉल्व वीडियो बनाकर आप लोग के बीच शेयर करूं, आप लोग इस चीज़ को समझ के काम करें दोस्तों। यहाँ पे गीज़र की लगानी थी तो हमने यहाँ पे 16 एम्पीयर की सॉकेट ले ली और 2 मॉडल स्विच प्लेट ले ली दोस्तों। इसमें लगाकर हम लोग फिर उसको न्यूट्रल और फेस टाइट कर देंगे दोस्तों, तो हमारी हो जाएगी ये गीज़र की ऊपर वाली स्विच प्लेट कंप्लीट, बच जाएगी स्विच की। दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल और फेस तो हमने टाइट कर दिए हैं दोस्तों इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में हम फिक्स कर देते हैं फेस को दोस्तों। अब हमारे पास एक 12 मॉडल स्विच प्लेट है और एक 6 मॉडल प्लेट है दोस्तों। हमने यहाँ पे जितने भी स्विच अगर यूज लिए हैं तो हमने फ्लैट स्विच यूज किए हैं, ताकि फ्लैट स्विच अभी के हिसाब से चल रहा है मार्केट में फ्लैट स्विच लगाना, तो अच्छा भी लगता है दिखने में। तो फ्लैट स्विच यूज किया जा रहा है अभी मार्केट में, हम लोगों ने फ्लैट स्विच लिया गया और फ्लैट स्विच यूज किया, काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। तो दोस्तों कस्टमर के हिसाब से जो पसंद आए वो यूज़ करते, लेकिन फ्लैट स्विच अभी मार्केट में नहीं चल रही है, आई है तो वही यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे बारी इसमें कस देते हैं, फिर उसके बाद कनेक्शन आप देखें कि इसमें लूपिंग कनेक्शन कैसे की जाती है, मेन स्टेप आपको देखनी पड़ेगी। कि बहुत सारे लोग वायरिंग तो समझ जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन स्विच प्लेट का जो लूपिंग होता है वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, कैसे किया जाए सोच में पड़ जाते हैं दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेझिझक आप काम कर सकेंगे। तो बस इस वीडियो को गौर से देखें और समझें कि कैसे क्या किया जा रहा है, कहाँ पे कैसे लूप किया जा रहा है, कहाँ पे कैसे वायर को इसके अंदर डाला जा रहा है। इस चीज़ को आप जैसे जैसे देखेंगे, गौर से समझेंगे, तभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों। ये 6 मोटर प्लेट हमने ओपन कर ली दोस्तों, और इसके जो ऊपर की कवर है उसको ओपन कर लेते हैं पहले। दोस्तों ये 16 एम्पियर की स्विच हमने ली है
और हम ये गीज़र के पॉइंट के लिए जो सॉकेट डाले हैं 16 एम्पीयर की, तो उसके लिए हम 16 एम्पीयर की स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सही जगह फ़ैन, बल्ब हो गई, चार्जिंग पॉइंट हो गई, तो उन सभी चीज़ों के लिए हम 6 एम्पीयर की सॉकेट, 6 एम्पीयर की स्विच ही इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये 6 मॉडल की दूसरी प्लेट है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर जो रूम में है वो चार्जिंग पॉइंट के लिए इसमें 2 सॉकेट लगानी है, और इसमें इन्वर्टर की लाइन और मेन लाइन दोनों रहेगी दोस्तों। और हमें जितनी भी फ़ैन, बल्ब हो गई और चार्जिंग पॉइंट हो गई, उसमें इन्वर्टर की कनेक्शन देनी है, और गीज़र में हो गई, और बाहर की सॉकेट में हो गई, और एक इंडिकेटर में। ये 3 चीज़ में हमें मेन लाइन देनी है, इन्वर्टर इसमें नहीं देनी है दोस्तों। तो हम इसमें सिर्फ इन्वर्टर का लाइन देंगे चार्जिंग पॉइंट के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे हम लूपिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 6 एम्पीयर की स्विच में हमने वायर लूप कर दिया, इसलिए इसमें हमें इन्वर्टर की लाइन देनी है। साइड में एक 16 एम्पीयर की सॉकेट स्विच है, तो उसमें हम गीज़र के लिए उसमें लाइन देंगे, और इस सॉकेट में जो है उसमें भी लाइन का देंगे। तो इसलिए हम इस 20 वाले स्विच में लूप किए हैं इन्वर्टर के लिए। दोस्तों ये वायर जो मैंने लूप किया है, तो ये हमने मेन लाइन के लिए ही, लाइन के द्वारा चलेगी, इन्वर्टर इसमें नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसमें लूप करके स्क्रीन करके डाल दिए, और गीज़र वाले के पास स्क्रीन करके छोड़ देंगे ताकि मेन लाइन जो लाए वो गीज़र वाले इसमें ज्वाइन करके साथ में अटैच करके ज्वाइन करके टाइट कर देंगे इसमें। अब एक छोटी सी टुकड़ी वायर लेकर सॉकेट और स्विच से आपस में लूप कर देंगे ऑन ऑफ करने के लिए। स्विच के ऊपर वाले सेक्शन में हम टाइट कर दिए सॉकेट के लिए दोस्तों। ये हमारी हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट, न्यूट्रल आ गई, न्यूट्रल में डायरेक्ट टाइट हो जाएगी दोस्तों। अब ये आप देख लें इन्वर्टर के दोस्तों बड़ी इजी आसानी है, तो आप समझिए इसको। सबसे पहले आपस में हम स्विच सॉकेट का आपस में लूप कर देंगे ऑन ऑफ के लिए दोनों स्विच सॉकेट में। दोस्तों हम इसमें न्यूट्रल आपस में दोनों में लूप करके छोड़ देंगे, और साथ में मेन न्यूट्रल आएगी इसमें ज्वाइन करके इसमें टाइट कर देंगे न्यूट्रल सेक्शन में। और इसमें जो फेस की सेक्शन बची है उसमें हम अभी कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेन जो वायर है इसकी फेस की उसको स्कैन करके डायरेक्ट हम इन दोनों में टाइट कर देंगे। हमें इसमें लूप करने की एक्स्ट्रा वायर लगा के ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
अब यहाँ पे देखें ये चार्जिंग पॉइंट के दोस्तों ये न्यूट्रल है, हमने इस न्यूट्रल में मार्क कर लिया ताकि दोनों कलर एक ही, इसलिए न्यूट्रल में मार्क कर लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों मैं जहाँ भी काम करता हूँ अपनी मार्किंग के हिसाब से करता हूँ। जब भी मेरी काम कंप्लीट होती है मुझे टेस्टिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑन करते हैं और हमारे काम सक्सेसफुल ओपन डायरेक्ट हो जाती है और कहीं भी फॉल्ट नज़र नहीं आता। तो काम हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करके काम करते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमारी कहीं भी प्रॉब्लम शिकायत आज तक आई नहीं है दोस्तों, और काम को बड़ी आसानी काम हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि मार्किंग बहुत ज़रूरी है इसका, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें और ध्यान रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी चीज़ में। तो इस नूडल को हम टाइट कर देते हैं दोस्तों। फिर अब दोस्तों हम नाप लेते हैं इस फेस वायर की और इसकी स्किन कर देते हैं और उसके बाद फेस वायर सेक्शन में टाइट कर देते हैं और ये हमारी स्विच बोर्ड चार्जिंग वाली कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी हो गई कंप्लीट दोस्तों, स्विच बोर्ड टाइट होके फिक्स हो गई कंप्लीट। अब ये हमारी 12 मॉडल की स्विच बोर्ड है, इसमें हमें सिर्फ इंडिकेटर लाइन पे देनी है, बाकी जितनी भी है सब इन्वर्टर पे देनी है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि फ़ैन में हम ज्वाइंट बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ़ैन के वायर, एक वायर को स्विच में डाल देते हैं और दूसरे वायर को फ़ैन वाले पॉइंट से ज्वाइंट कर देते हैं, टेप कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा गंदा दिखता है दोस्तों। हम बिल्कुल साफ़ काम करेंगे, ज्वाइंट वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों। हम फ़ैन वाले स्विच में बिल्कुल लुक नहीं करेंगे। इस वायर को जो स्किन करके मैं डाल रहा हूँ आप बिल्कुल देखिए, नीचे वाले सेक्शन में मैंने टाइट कर दी है और फैन वाले स्विच को छोड़कर बाकी स्विच में हमने लुक कर दिया। ये मेन वायर और दोस्तों हमेशा इस चीज़ में ध्यान रखें, स्विच में कभी भी लूज नहीं होनी चाहिए वायर, वरना आप फिर परेशान हो जाएंगे कहाँ रहे। दोस्तों हमने रेगुलेटर से हमने मेन में एक वायर लेके टाइट कर दी है और दूसरी वायर जो फ़ैन की है हम वो स्विच वाले सेक्शन में नीचे में, फ़ैन के स्विच में नीचे में टाइट कर देते हैं दोस्तों। और ऊपर वाले सेक्शन में हम फ़ैन की मेन जो पॉइंट वाली वायर है, फेस वायर, वो हम टाइट कर देंगे तो बिल्कुल हमारा ज्वाइंट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं हुआ और काफ़ी साफ़ भी दिखता है वो दोस्तों। ज्वाइंट बेकार दिखती, थोड़ी सी ख़राब दिखती भी है। अब शॉर्ट कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम स्विच सॉकेट से आपस में